नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पाकिस्तान की टीम भारत में गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब खेलने के लिए आई तो वहां रिजवान जो खिलाड़ी था, जब वो आउट हुआ और ड्रेसिंग रूम में जा रहा था तो भारत के जो दर्शक थे उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। अब ये जय श्री राम के नारे भारत में आम है, क्योंकि भारत में जो बहुसंख्यक है, यहां 100 करोड़ की आबादी भगवान श्री राम को मानती है, पूजती है, उनके आदर्श और भगवान है। लेकिन राजदीप सरदेसाई जो कि पत्रकार हैं, उनको इससे दिक्कत हुई और उन्होंने सवाल पूछ लिया भारत के पूर्व क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं, स्पिनर, उनसे पूछ लिया सवाल। और जो भारत के क्रिकेटर हैं लक्ष्मण शिवराम कृष्ण, उनसे सवाल पूछ लिया और वो कह रहे हैं कि देखिए, जब जो है खिलाड़ी आउट होता है तो उनका मजाक क्यों बनाया जा रहा है जय श्री राम के नारे से। अब आप सोचिए, ये भारत के अंदर एक सोच ऐसी है, जय श्री राम का नारा लगाना माने एक प्रॉब्लम हो गई है। अभी जो एक तमिलनाडु के नेता हैं M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन, वो कह रहे हैं कि साहब ये क्यों नारा लगाया, आपने अपमान कर दिया। लेकिन एक पत्रकार इस तरह का सवाल पूछे और वो भी राजदीप सरदेसाई, तो ये समझ में आता है कि एक लॉबी ऐसी है जिसको जय श्री राम का नारा ऐसा लगता है जैसे कि कोई बम छोड़ दिया है क्या। जय श्री राम का नारा, जय बजरंग बली का नारा, या जय हनुमान कहना, या जय माता की कहना, ये हमारे देश की संस्कृति है, क्योंकि वो हमारे देव हैं। उनका जयकारा नहीं लगाएंगे तो हम क्या कहें, किसका नारा लगाएं। अब राजदीप सरदेसाई को यहां एक तरफ आपको बता दूं सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है, वहीं पूर्व क्रिकेटर जो हैं ये स्पिनर लक्ष्मण, इन्होंने ही करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं केवल 16 साल की अवस्था में मैच खेलने गया था पाकिस्तान में, और तब मैंने क्या क्या झेला है। वहां हम जाते थे, भारत की टीम वहां जाती थी, हमें गालियां सुनने को मिलती थी। यहां जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि जो रिजवान आउट हुआ है, वो रिजवान जो कि अपने शतक को ट्वीट करके यानी एक्स करके वो कहता है कि ये मेरा जो शतक है मैं फिलिस्तीन को समर्पित करता हूं, यानी किस देश को, जो आतंकवाद को पालता है। और उस आतंक को पालने वाले देश को समर्पित करने वाला एक खिलाड़ी यदि आउट होता है, उसके बारे में क्या क्या बोला जाना चाहिए था जो नहीं बोला गया है। क्योंकि भारत के लोग ये जानते हैं कि भारत में अगर कोई आया है, वो क्रिकेटर ही नहीं, आम आदमी भी है, तो हमारा अतिथि है, और अतिथि देवो भवो की भावना है कि चलिए यहां हम कोई बात नहीं करेंगे। वरना आप सोचें कि जिस तरह की हरकत रिजवान ने की है कि आप जो है भारत में क्रिकेट खेलने आए हैं और यहां ये उम्मीद करते हैं कि कोई आपको इस बात का सपोर्ट करेगा कि एक आतंक को पालने वाले देश को आप सपोर्ट कर रहे हो। लेकिन पाकिस्तान को तो ये सूट इसलिए करता है क्योंकि पाकिस्तान खुद ऐसा है। वहां कितने सारे आतंकवादी संगठन हैं जो वहां आम कॉलोनियों में खुलेआम जलसा करते हैं, खुलेआम सभाएं करते हैं, और आम पब्लिक उनको सपोर्ट करती है खुलेआम। तो इनको लगता है कि आतंकवाद माने ये तो एक धर्म युद्ध है। तो रिजवान को लगता होगा कि आज नहीं तो कल राजनीति में आना है, तो भाई ये बढ़िया है। क्रिकेट के पहले भी एक क्रिकेट के रहे हैं, आपको पता ही है, इमरान खान। लेकिन भारत के जय श्री राम के नारों से आपको दिक्कत क्या है। आप सोचो, पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी ने, यहां तक कि रिजवान ने भी इस पर आपत्ति दर्ज नहीं कराई है कि मैं आउट हुआ तो जय श्री राम के नारे क्यों लगाए, क्योंकि वो जानते हैं कि भाई हमारा देश होगा तो हम अपना नारा लगाते हैं, अल्लाहू अकबर कौन मना करता है, ये भारत के भी मुसलमान लगाते हैं। लेकिन अगर हिंदू है और वो जय श्री राम, जय बजरंग बली का नारा नहीं लगाएगा, जय श्री कृष्णा नहीं कहेगा, तो क्या कहेगा भाई। लेकिन राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार इस मुद्दे को ऐसा करना चाहते हैं कि वो ये दिखाने की कोशिश में है कि पाकिस्तान की टीम की हमने बेइज्जती कर दी। और इसीलिए चाहे वो उदयनिधि स्टालिन हो, फिर चाहे राजदीप सरदेसाई हो, और फिर चाहे अभी इसमें देखना और भी बहुत लोग कूदेंगे। ये एक मानसिकता है कि इनको लगता है कि पाकिस्तान माने पता नहीं क्या। और ये तो कांग्रेस के नेता अभी नहीं बोले, नहीं तो कांग्रेस के नेताओं की बात देखो,
जहां पाकिस्तान का नाम आया समझ लो ऐसे हो जाते हैं, बस पता नहीं कौन वीवीआईपी आ गया। हमारे बॉलीवुड के लोगों को देख लो, पाकिस्तान का कोई गायक आ गया तो भैया गायक को ऐसा करेंगे, ओहो पाकिस्तान से आए हैं जनाब। फिर चाहे कोई एक्टर आ गया तो देखिए पागल हैं लोग, तो वो नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनको पता है भाई भारत में जाएंगे तो वहां जय श्री राम ही सुनने को मिलेगा, बहुसंख्यक है। तो राजदीप सरदेसाई को करारा जवाब लक्ष्मण ने दिया है और उन्होंने कहा कि देखिए अब भारत बदला हुआ है पहले, लेकिन भारत जब जाता था, भारत के लोग जाते थे, और मैंने जैसे कहा आपको कि ज़्यादातर तो हालत ये थी कि दाऊद इब्राहिम के डर से सवाल ही नहीं है। अगर आप याद करिए और रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कब भारत जीता है, सट्टे में कभी जिताने की बात आ गई तो आ गई, नहीं तो इतना प्रेशर होता था कि पाकिस्तान की टीम को जिताना है, सट्टेबाजों ने तय कर लिया तो किस बॉल पर कितने रन बनेंगे, कौन सी बॉल पर आउट होगा खिलाड़ी, ये तय कौन करता था, डी कंपनी करती थी। बोलने का तो सवाल ही नहीं है। और आज जब बोलने लगे हैं तो उस बोलने में इनको दिक्कत हो रही है। हम ये नहीं कह रहे कि आप क्रिकेट की टीम में बदल के कुछ करें, अपमान किसी का भी नहीं होना चाहिए, भारत की धरती पे हो या भारत के बाहर हो, खेल तो खेल है। लेकिन उस खेल तो खेल में अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो कट्टरवाद का खुला समर्थन कर रहा है, आतंकवाद का खुला समर्थन कर रहा है, इस पर बहुत सारे लोगों की राय तो भारत में ये थी कि ऐसे आदमी को तो भारत में आने ही नहीं देना चाहिए। ये तो वर्ल्ड कप था, इस वजह से वर्ल्ड की संस्था है और उस संस्था की वजह से ये गेम यहाँ हो रहा था, वरना तो बहुत सारे लोग, जिसमें मैं भी खुद हूँ, मेरा मानना है कि अगर जब हमारा देश एक तरफ सैनिक बैठा है बॉर्डर पर और वो आमने सामने वहाँ आए दिन मुकाबला चलता है, आए दिन घुसपैठ होती है, आए दिन हमारे देश के सैनिक वीरगति को प्राप्त होते हैं, ऐसे में जो देश उसके लिए जिम्मेदार है उस देश के साथ कोई भी खेल क्यों, कोई भी समझौता क्यों, कोई भी व्यापार क्यों। अब व्यापार एक मजबूरी हो सकती है कि चलिए भाई पाकिस्तान को भी सामान हमसे चाहिए, हमें भी उसको देना है, लेकिन इसकी आड़ में कोई आतंकवाद को बढ़ावा दे, ये कतई सहन नहीं होना चाहिए। खेल तो हम खेल उसके साथ खेलते हैं जिससे हमारी दोस्ती हो। भाई आप मोहल्ले पड़ोस का मैं पहले भी उदाहरण दे चुका कि क्या मोहल्ले पड़ोस में आप किसी ऐसे परिवार के बच्चों के साथ आपका बच्चा खेलने देंगे जिससे कभी आपकी इतनी झगड़ा हो गया हो कि आपस में एक हत्या हो गई हो। एक भी हत्या हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, सर फुटबल हो जाए, तो आप अपने बच्चे को जिंदगी भर समझा के रखते हो कि सामने वाला वो जो पड़ोसी है उसके साथ नहीं खेलना तुझे, क्योंकि उन्होंने हमारे घर के फला आदमी का सिर फोड़ दिया था। और यहां तो हजारों की संख्या में भारत के सैनिकों को मार दिया गया पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा, चाहे तो पाकिस्तान की सैनिकों के द्वारा, छल से, बल से, पीठ में छुरा घोंप कर। और यहां कुछ लोग उनकी पैरवी कर रहे हैं। राजदीप सरदेसाई जैसे लोगों को इसमें उनका अपमान दिखाई दे रहा है। कोई अपने भगवान का नाम ले, कोई अपने इष्ट देव का नारा लगाए, राजदीप सरदेसाई को इससे दिक्कत क्या है? ये देश के ऐसे लोग हैं, राजदीप सरदेसाई नाम देखिए, आपको तो लगेगा हिंदू ही है, लेकिन मानसिकता क्या हो गई है, ये इस देश के एक सच्चाई है। और आप देखें कि इस देश में राजनीतिक दल हैं, चुनाव हमेशा कहीं ना कहीं होते रहते हैं। कितना ही मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उठाया कि स्टालिन ने ऐसा बोल दिया, फलाने ऐसा बोल दिया, ओवैसी ने ऐसा बोल दिया। आप देखें राजनीतिक दल में कांग्रेस, जिसके बारे में इतनी पोल पट्टी बीजेपी ने खोली है कि किस तरह से देश का बंटवारा हुआ, किस तरह से वक्फ बोर्ड बना, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना, ऐसा कानून बनाने जा रहे थे, आतंकवाद के मुद्दे पर आंसू बहा रहे थे, बाटला हाउस कांड को फर्जी बता रहे थे, भारत के साधु संतों को वो आतंकवादी बता रहे थे, आरएसएस पर आतंकवाद का वो पूरा आरोप लगा रहे थे। उसके बावजूद भी इस देश के हिंदुओं की दशा देखिए, मनोदशा देखिए कि वही कांग्रेस के पीछे झंडा उठाकर खड़े हैं। हालांकि राजस्थान में खबरें आई हैं कि वहां मात्र 50 सीट पर कांग्रेस सिमट रही है, लेकिन बाकी जगह क्या है? ऐसी राजनीतिक पार्टी को तो देश से बाहर हो जाना चाहिए। बाहर मतलब राजनीति से बाहर, खत्म। सनातनी तय कर लें कि हमारा विरोध करने वाला, हमारे राम का विरोध करने वाला, हमारे खिलाफ षड्यंत्र करने वाला और एक दूसरे कम्युनिटी को केवल तुष्ट करने वाला, ऐसे दल को तो हमें यहां से राजनीति से निकाल फेंकना है।
लेकिन ये भी एक सच है कि इस देश का हिंदू आज सुप्त अवस्था में है, कहीं स्वार्थ में है, कहीं लालच में है और फिर से अपनी बर्बादी का गड्ढा खुद खोद रहा है और इसलिए ऐसे लोगों को आगे बढ़ा रहा है। तो पत्रकारों को भी लगता है कि इस मुद्दे पर वो इस तरह की भाषा बोलें, पाकिस्तान के फेवर में ऐसा दिखाएं कि देखो भाई हमें बड़ा दर्द हुआ है, तुम्हें हुआ कि नहीं हुआ। तो शायद कुछ सहानुभूति की उनको लाइक कमेंट मिल जाएं, इसीलिए ऐसी ट्वीट करते हैं। हालांकि अब सनातनी जागृत हैं, राजदीप सरदेसाई के इस कमेंट पर बुरी तरह से उनको ट्रोल किया जा रहा है। आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।